क्या स्टूडेंट्स आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है आपको सारे के सारे आंसर्स आते हो, आपने सारे के सारे आंसर्स अटेम्प्ट किए हो, फिर भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाते? तो बस ये बहुत बार होता है, तो उसको जानने के लिए आप आगे बने रहें। हेलो, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने डिजिटल मैथ्स को 3K की फैमिली बना दी है। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह के वीडियोस के लिए अगर आप देख रहे हैं तो पहले लाइक बटन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, ताकि आगे से आगे हम लोग इस तरह के वीडियोस प्रेजेंट करते रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना, पेपर लिखना कैसे चाहिए, उसके बारे में आप मुझे डिटेल्स बताओ। तो आज के वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से बाद क्या करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा होगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, देखो आपको पहले 15 मिनट्स मिलते हैं। तो बिफोर गोइंग एग्जामिनेशन हॉल, वो तो आप चलो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने से भी कर सकते हो, उससे पहले जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप डिसाइड कर लो कौन से सेक्शन को, कौन से क्वेश्चंस को कितने मिनट्स देने हैं, कितना मिनट यानी कितना टाइम आपको स्पेंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट यही होता है कि डिवाइड द टाइम इनटू द क्वेश्चंस, ताकि लास्ट में 15 मिनट्स जो हैं वो आपको मिले रिवीजन के लिए। इस तरह से आपको डिवाइड करना होगा। फिर सेकंड पॉइंट अगर मैं कहूं, तो अगर आप एग्जामिनेशन में पेपर जब लिख रहे हो, कर रहे हो, तो प्रॉपरली क्वेश्चंस को रीड करें। भाई जल्दबाजी में क्या होता है, हड़बड़ी गड़बड़ी में क्वेश्चंस रीड किया, एक वर्ड आपने समझा हाँ यही क्वेश्चन का आंसर होगा, और पता चला वहां पे कुछ गड़बड़ी है। देखो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है डिस्क्रिप्शन, लेकिन वो होता है डिस्टिंग्विश। आप बोलते हो लिस्ट, लेकिन वहां पे होता आप समझ लेते हो कुछ और। सो डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिप्शन दोनों अलग अलग चीजें। डिस्टिंग्विश करना मतलब डिफरेंशिएट करना, डिवीजन बोलते ना, डिफरेंस इनके बीच में और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। और लीस्ट करना मतलब आपको पॉइंट लिखने हैं, उसको एक्सप्लेनेशन वगैरह में नहीं करना। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कि मेन थिंग ये याद रखना, अगर क्वेश्चन, देखो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके बोर्ड्स के पेपर में, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो, विद इन सिलेबस हो, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट पेपर खाली नहीं होना चाहिए, स्पेस कहीं पे भी रहनी नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखो अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो गवर्नमेंट या कोई भी डिसीजन ले सकते हैं एग्जाम्स के, भाई हाँ ये चीज अगर आउट ऑफ सिलेबस थी, बच्चों ने नहीं किया होगा, तो उसके भी शायद मार्क्स मिल जाए। बट अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई चांस नहीं है। एटलीस्ट टू दी पॉइंट, उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ तो आपको पता होगा, तो टू दी पॉइंट अटेम्प्ट करो। तो ये तो थी हमारी टू डू लिस्ट व्हेन एग्जाम के अंदर एंट्री करते तो क्या करना। नाउ पेपर प्रेजेंटेशन की बात करें तो इन जनरल हम लोग मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन सबसे मैं जनरल कॉमन पॉइंट्स बता दूं पहले, कि पेपर प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजों की ध्यान रखनी चाहिए। तो फर्स्ट देखो, आप जब सेक्शन मेंशन कर रहे हो तो सेक्शन को सेंटर में मेंशन करो, सेक्शन ए, ताकि क्लियरली पता चले कि हाँ इस पेज से सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। फिर आप क्वेश्चन नंबर डालते हो, तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप भाई आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन टॉपिक्स डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट जब मेन क्वेश्चंस आते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनका क्वेश्चन नंबर सेंटर में भी डालो और क्वेश्चन नंबर साइड में भी डालो, ताकि क्लेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। और एक और चीज, अगर आप बात मानो तो नया सेक्शन हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट द न्यू सेक्शन फ्रॉम न्यू पेज। और स्पेसिफिकली अगर मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो जो मार्जिन है वो ऑलरेडी है, राइट हैंड साइड में भी मार्जिन बना लो, ताकि वहां पे आप रफ वर्क कर सको। रफ वर्क के लिए क्यों मैं राइट हैंड साइड की मार्जिन की बात कर रहा हूं, ताकि आपको पेज फ्लिप ना करना पड़े। रफ वर्क के लिए राइट हैंड साइड में आप बनाते हो तो प्रॉपर वे में पेपर प्रेजेंटेशन भी लगेगा, मार्जिन पेंसिल से ही बनाना है, और एट द एंड उसको स्लैश आउट कर दो। तो ये मैथ्स के लिए आप हो सकता है। इसी तरह के बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, वो आपको लिस्ट आउट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। देखो कंटेंट का होना और उसका प्रेजेंटेशन करना दो अलग अलग चीजें हैं। आपको आता सब कुछ है, लेकिन प्रेजेंट अगर नहीं कर पाए तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो खास तौर पे ध्यान रखो, आप जब भी लिख रहे हो, जैसे मैथ्स की बात करूं या किसी भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हो, जो मेन मेन वर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर दो, आंसर्स को बॉक्सेस, पूरे पूरे बॉक्स की जरूरत नहीं है, बट जो आपका जैसे मेन वर्ड है उसको बॉक्स में बना दो, और मैथ्स के अंदर आंसर आता है फाइनल में तो उसके अंदर बॉक्स में बना दो, ताकि क्लियरली पता चले कि दिस इज द मेन वर्ड और दिस इज द आंसर। और हाँ,
यूनिट्स लिखना बिल्कुल ना भूले, मैथ्स में यूनिट जरूरी है। अगर सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स नहीं दिए हैं तो प्लीज राइट दो भाई 2 सेंटीमीटर यूनिट्स या 2 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं 2 यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है तो यू कैन जस्ट मेंशन यूनिट्स, तो वो चीज का भी खास ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जनरल पॉइंट्स बता दूं तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स, 3 मार्क के क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो 8 पॉइंट्स। बट ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि 4 मार्क्स है तो सिर्फ 8 पॉइंट्स ही लिखना है, बट बड़ा क्वेश्चन है, फिगर है, कुछ भी है तो प्रॉपर्ली आपको लिखने होंगे। दिस इज द स्पेसिफिक जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं। लास्ट में मैं पेपर प्रेजेंटेशन भी पूरा बताऊंगा। एक पेपर मैंने टॉपर्स के पेपर्स लिए हैं, उसके अंदर मैंने पूरा प्रेजेंटेशन डाला हुआ है, तो लास्ट में आप गो थ्रू जरूर कर लेना कि किस तरह से लिखना चाहिए नीट एंड क्लीन। ठीक है, फिर आपकी हैंडराइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर कोई चीज आपने रॉन्ग कर दी तो सिर्फ एक स्लैश कर दो, उसको स्क्रिबल करके कचरा मत बना दो, एकदम से गंदा दिखता है, जस्ट एक स्लैश कर दो। जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन को न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ऑब्वियसली सेक्शन को न्यू पेज से स्टार्ट करो, लेकिन जैसे सेक्शन ए स्टार्ट किया तो उसके क्वेश्चंस का ऑर्डर सीक्वेंस में होना चाहिए भाई, क्वेश्चन 1 2 3 4, उसके अंदर रैंडम जम्बलिंग ना करे तो बहुत बेस्ट रहता है। हाँ, आप चाहो तो सेक्शन कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, भाई सेक्शन बी पहले पसंद आ रहा है आपको, वो सबसे बेस्ट आता है, यू कैन स्टार्ट विद सेक्शन बी। लेकिन क्वेश्चंस उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जितना आपको लगता है कि इतने के अंदर आपका आंसर फिट हो जाएगा, सो लीव दैट स्पेसेस, प्रॉपर वे में स्पेसेस को छोड़ दो, तो इजीली आप उसमें वापस जब एंड ऑफ द क्वेश्चन बाद में वापस आ जाओ पेपर के एंड में और उसको फिलअप कर दो, तो ये पेपर पैटर्न प्रॉपर रहेगा, जम्बलिंग करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है, जैसे लास्ट 15 मिनट्स मैंने बोला है, तो उसके अंदर क्वेश्चन जैसे एंड होता है उसके बाद में एक स्लैश सिंगल लाइन पेंसिल से क्लिक कर दो हर एक, ताकि एग्जामिनर्स को क्लियर पता चलता रहे कि हाँ ये सेक्शंस के अंदर लाइनिंग कर दी हुई है, इसका मतलब क्वेश्चन एंड हो चुका है। फिर आप चाहो तो प्रॉपरली उसको देखो, नीट एंड क्लीन मेन चीज क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभार गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 24 था, सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन 25 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप क्या कर देते हो क्वेश्चन 1 लिख देते हो। सो प्लीज डोंट डू दैट, क्वेश्चन 21 नहीं लिखोगे आप, सॉरी क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं करना है, जो नंबर्स है नंबर क्लियरली मेंशन करो। बहुत बार कंफ्यूजन की वजह से आप लोग नंबर प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करते और उसकी वजह से मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। एग्जामिनर को अगर पता नहीं चला कि कौन सा क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है तो वो कट कर देगा। सो वो चीज भी आपको खास ध्यान देनी होगी। भाई आजकल आप लोगों को एसएमएस की बहुत आदत पड़ी हुई है, व्हाट्सएप की बहुत आदत पड़ी हुई है, तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि एसएमएस लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज, शॉर्ट मैसेजेस लैंग्वेज यूज ना करें। क्वेश्चंस हैं, आपका एग्जामिनेशन है, तो प्रॉपर में लिखे, छोटे छोटे वर्ड्स, भाई यू वाई ओ यू का यू कर दो तो नहीं, दैट इज रॉन्ग। प्लीज इसको प्रॉपर वे में लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, सबसे मेन बात, आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी ब्लू या ब्लैक इंक में ही लिखे, कोई भी और पेन यूज ना करें। और कोशिश करो तो एक पेन में लिखते हो तो आपका टाइम सेविंग हो सकता है। इफ यू आर केपेबल इन शिफ्टिंग, भाई स्वैपिंग करने में आप इजी कंफर्टेबल हो कि ब्लैक और ब्लू दोनों का यूज कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, बट अगर नहीं हो तो प्लीज यूज अ सिंगल, भाई जो भी ब्लैक और ब्लू है उसको यूज करके प्रॉपर वे में फॉर्मेट में आगे बढ़ो। और हाँ, जितना पूछा है उतना स्पेसिफिक लिखो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जगह जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा था वो तो अटेम्प्ट किया और उसके बाद पूरा एक्स्ट्रा और बहुत सारी चीजें लिख दी, तो कई बार एग्जामिनर उसके मार्क्स कट कर लेते हैं, फुल मार्क्स नहीं देंगे। जैसे 4 मार्क्स का है तो 3.5, तो आपके 0.5 मार्क्स का नुकसान हो जाता है, प्लस टाइम का जो नुकसान हुआ है वो, तो ये चीज का भी खास ध्यान देना है। अब मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताता हूं कि मैथ्स में कैसे करना है। जैसे कि मैथ्स का है, मैंने आपको यहाँ पे शो कर दूंगा सारे के सारे मैथ साइंस। मैथ्स में और सोशल में जो मैप आता है उसको आप अगर प्रॉपर्ली फिल कर रहे हो तो उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर डालना ना भूले कि कौन से क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है। प्लस उसको टाई करते समय बहुत संभल कर प्रॉपर वे में टाई कीजिएगा, नहीं तो वो एक सिंगल शीट है, फ्लिप हो सकती है। अगर आपकी लास्ट सप्लीमेंट्री में लास्ट पेज बाकी है तो उस पेज के बीच में अटैच कर दो प्रॉपर्ली ताकि वो स्लिप ना हो, नहीं तो क्या होगा लास्ट शीट है बाहर इधर उधर हैंडलिंग में निकल सकता है। सो उस चीज का भी ध्यान रखो। वैसे तो आप लोग स्टेपल कर देते हो बट देन टू उस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो आगे मैं सारे पेपर्स का प्रेजेंटेशन आपको लाइन बाय लाइन दे रहा हूं, तो उसको प्रॉपर वे में देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे।
फिर मैथ्स हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग जैसे उसकी जरूरत है। पेंसिल्स, देखो साइंस के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम आप बहुत सुंदर वे में बना देते हो तो डायग्राम के बेस पे आपको मार्क्स अच्छे से स्कोर हो सकते हैं। जहां रिक्वायर्ड लगे आपको वहां डायग्राम, भले पूछा हो ना पूछा हो, बट जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ डायग्राम बना देना चाहिए, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरेगा, तो यू शुड मेक दिट। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम्स को आपको बना देना चाहिए ताकि प्रॉपर वे में इफेक्ट हो। और सारे के सारे पेपर प्रेजेंटेशन के मैंने अटैच किए, आप जरूर देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप जरूर देखते रहें, आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए सब कुछ प्रॉपर वे में पता चल जाएगा। अच्छे से कीजिए। मैंने पेपर्स के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स के वीडियोस लास्ट में डाल के रखे हैं, यू कैन गो थ्रू दैट ताकि आपको हेल्पफुल रहे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और इसी तरह आप सपोर्ट देते रहें। थैंक यू वेरी मच।